कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन नहीं उठाते हथियार तो इस तरह का होता कौरवों का राज। जीवन में प्रगति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग होता है और वह मार्ग जाता है सीधा गुरु के पास। गुरु के ज्ञान के बिना हम वह सत्य तक नहीं खोज पाते जो हमारी आंखों के सामने होता है, इसलिए गुरु का होना आवश्यक माना गया है। इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि गुरु का आखिर जीवन में क्या रोल है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों का वध करके मैं राज्य प्राप्ति का सुख भोगूं, क्या ऐसा करने से मुझे आत्मसंतुष्टि हासिल हो सकेगी? इससे तो बेहतर है कि मैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वन में जाकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगूं। यहाँ वही भ्रांति है जो लोग अध्यात्मवादियों के बारे में रखते हैं। इस तरह की भ्रांति की वजह से लोग यह मानते हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला कभी महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण इस भ्रांति का निराकरण करते हुए अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अभिप्राय यह है कि अर्जुन यदि हथियार डाल देता तो संसार के सीमित संसाधन हमेशा के लिए कौरवों के हाथों में ही रह जाते और कौरव उनका अनुचित इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रजा का शोषण करते। यानी जब चरित्रहीन व्यक्ति संसाधनों के स्वामी बन जाते हैं तो समाज में कदाचार और अराजकता फैलने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके उलट चरित्रवान और सदाचारी व्यक्ति अपने विवेक और प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हुए सामाजिक समरसता और सेवाभाव से अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि जब एक सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरु और श्रद्धावान शिष्य का समन्वय होता है तो बेजोड़ ज्ञान का उदय होता है। गीता में ज्ञान अर्जित करने से संबंधित एक श्लोक में योगेश्वर कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, यानी ऐसे शिष्य को ही ज्ञान की प्राप्ति होगी जो श्रद्धावान है, तत्पर है और संयमी है। कबीरदास जी ने सदियों पहले कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो कभी अपने लिए मार्गदर्शक नहीं बनता, बल्कि उसकी रोशनी से उसके शिष्यों की मंजिलें आसान होती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। गुरु एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो ज्ञानरूपी प्रकाश भी देता है और प्रेरणा भी, जो मार्ग भी दिखाता है और मंजिल पर भी पहुंचाता है। गुरु पवित्रता का प्रवाह है, गुरु नैतिकता का निर्वाह है। विश्व विख्यात वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि वो गुरु ही है जो रचनात्मक क्रियाओं और अपने ज्ञान से हमारे अंतःकरण में आनंद उत्पन्न करता है। इस आनंद की अनुभूति में आत्मसात किए गए सब्जेक्ट को शिष्य जीवन पर्यंत नहीं भूलता। विश्व विजेता सिकंदर का कथन है, अच्छे रहन सहन के लिए मैं अपने पिता का ऋणी हूँ, लेकिन अच्छी तरह से रह पाने के लिए अपने गुरु का। वायु पुराण में गुरु को बहुत सुंदर शब्दों में परिभाषित किया गया है, जो हमें बुद्धि दे, हमें संसार में जीना सिखाए, सामाजिक बाधाओं को सहजता से पार करने की कला सिखाए, गूढ़ से गूढ़ बातों को सरलता से समझाए और समझाने का तरीका ऐसा हो कि वो बात हृदय में उतर जाए। वही सच्चा गुरु है, वही आचार्य है। इसलिए गुरु के सानिध्य में जाने से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। सच्चिदानंद स्वरूप गुरु को लोगों के हृदय परिवर्तन के लिए ज्यादा उपदेश नहीं देने पड़ते, उसकी उपस्थिति मात्र से व्यक्तित्व का रूपांतरण हो जाता है। उसकी छोटी सी प्रेरणा हृदय परिवर्तन करने में सक्षम होती है। गौतम बुद्ध को वैशाली की नगर वधु आम्रपाली और मगध साम्राज्य में आतंक का पर्याय बन चुके अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दोनों के लिए ज्यादा उपदेशपरक शिक्षाएं खर्च नहीं करनी पड़ी। आध्यात्मिक मार्ग हो या सांसारिक जीवन, सद्गुरु की कृपा से प्रगति सुनिश्चित है। बोलो राधे राधे।